माय चैनल। मैं डॉक्टर इरफान शेख, यूरोलाइफ स्टोन एंड मेंस क्लिनिक पुणे, यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि मूत्र रोग और पुरुष रोग विशेषज्ञ। मेरे चैनल में हम पुरुषों के सेक्स और फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आज का विषय है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि अगर आपको इरेक्शन होने में और या इरेक्शन को मेंटेन रखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कॉमनली लोग ईडी ये शब्द से पहचानते हैं, जो एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक शॉर्ट फॉर्म है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक बीमारी नहीं है, ये कोई भी शारीरिक यानी फिजिकल या मेंटल यानी मानसिक प्रॉब्लम का एक सिम्टम हो सकता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से भी ये हो सकता है। बहुत से मेरे पेशेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है या उनको एक दिमाग में ये बात रहती है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मुझे ही क्यों हुआ, मैंने तो कभी सुना नहीं है कि मेरे जान पहचान वालों लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है। तो इसका एक प्रमुख रीज़न है कि हमारे सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट की वजह से ये चीज़ों के बारे में हम ओपनली डिस्कस नहीं करते, हालांकि बहुत कॉमनली लोगों को अफेक्ट करती है। इसका अगर हम लोग इंसिडेंस देखें तो हर 5 में से एक पुरुष जो कि 35 और उसके आगे की एज का है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अफेक्टेड है। जैसे मतलब 20% पुरुष जो 35 इयर्स के आगे के एज के हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अफेक्टेड है, और इनमें मतलब बहुत सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इरेक्शन का बिल्कुल ही ना होना, इससे 10% मतलब 10 में से एक पुरुष जो 35 इयर्स से ज़्यादा उनकी एज है, वो 10% लोग बिल्कुल भी इरेक्शन ना होने की शिकार है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि कितना ये कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी ग्रेविटी क्या हो सकती है। और एक लोगों में कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये वृद्धों की यानी ओल्ड लोगों की बीमारी है, बट कॉमनली ये देखा जा रहा है कि आजकल के स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में और जो अपनी लाइफस्टाइल आज चेंज हो गई है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, इसकी वजह से ये कॉमनली यंग लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। मेरे काफ़ी मरीज़ लगभग 20 to 30% पेशेंट्स ये यंग एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार है, और अनफॉर्चुनेटली उनमें जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो काफ़ी सीवियर है। तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड लोगों का प्रॉब्लम है, इनमें इक्वली यंग लोग भी अफेक्टेड है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है। इसे देखने के लिए हमें नॉर्मल इरेक्शन कैसा होता ये जानना बहुत ज़रूरी है। इरेक्शन होने के लिए आपका मानसिक आरोग्य यानी साइकोलॉजिकल हेल्थ नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपकी खून की नसें हैं या आपका नर्व रिलेटेड हेल्थ, इसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल लोगों में इरेक्शन होना, इसका मतलब पेनिस की जो खून की नसें हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो का बढ़ना होता है। इसकी वजह से आपको नॉर्मल इरेक्शन होती है, जिसमें खून की नस के अलावा मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, इसका बहुत कॉमन असर होता है, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल इरेक्शन होता है। कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसमें सबसे मेन है कि ब्लड फ्लो की कमी, जिसके रीज़न हो सकते हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इसकी वजह से खून का सप्लाई वहाँ पे रुक जाता है। दूसरा रीज़न है टेस्टोस्टेरोन की कमी। टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण काफ़ी लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप इशू, इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होता है। ये लोग अक्सर यंग एज में जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल रीजंस भी बहुत कॉमन है। कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे रेगुलर बीमारियां है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन,
ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से बहुत लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। कुछ ऐसे मेडिसिन्स भी है जैसे ब्लड प्रेशर की कॉमनली यूज़ की जाने वाली कोई दवाइयाँ है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसका बहुत बुरा असर आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे पड़ता है, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग जिसको एक बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाले नॉर्मल चेंजेस की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है ऐसे मानते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है कि जैसे इसका संबंध आपकी ब्लड फ्लो करने वाली नसों से है या एंडोथेलियल डिसफंक्शन से है। इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक अर्ली इंडिकेटर हो सकता है जो आने वाले समय में आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक इनका प्रेडिक्शन कर सकता है। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इवैल्यूएशन में अगर आपको ये चीज़ें पता चलती है कि मुझे हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आने वाले समय में जो मेजर प्रॉब्लम देने वाली कॉजेस है उसका ट्रीटमेंट हम टाइम पे शुरू कर सकते हैं और उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। तो मेरी उनको एक अपील है कि आप भले ही सेक्सुअली एक्टिव ना हो, लेकिन अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अफेक्टेड है तो आपको एक क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना, उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुझे अपने लेवल पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कुछ रीज़न्स बताए कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और बैडली अफेक्ट करती है आपके इरेक्टाइल फंक्शन को। तो स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसी कुछ आपको एडिक्शन है या आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको उसको कम करना चाहिए या और इवेंचुअली आपका गोल ये रहना चाहिए कि उनको आप कंप्लीटली छोड़ दें। ये आदतें आपको छोड़नी चाहिए जिसकी वजह से आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। इसके अलावा आपने आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, इसकी वजह से भी उनके सेक्सुअल लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही है। तो उनको अपने सेक्सुअल लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपके डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी, ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अपनी लाइफ से दूर करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट का सोचते हैं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ लोगों में आती है ओवर द काउंटर दिए जाने वाली मेडिसिन जैसे वाइग्रा, और उसके आगे बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये छोड़ के बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास जिसकी ट्रीटमेंट की वजह से हम लोग अपना इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो सिल्डेनाफिल यानी कि वाइग्रा, टाडालाफिल जिसके कॉमन मेडिसिन है सियालिस, और वार्डेनाफिल, ये 3 कॉमन मेडिकेशंस अवेलेबल है जिसको हम फार्माकोथेरेपी बोलते हैं। और इनिशियल स्टेज में ये ट्राई की जा सकती है। ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होने के कारण आपको आपके क्वालिफाइड डॉक्टर्स के सलाह के बगैर ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मैं काफ़ी पेशेंट्स से ये हिस्ट्री सुनता हूँ कि वो ओवर द काउंटर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार की सुन के ये मेडिसिन ले रहे और काफ़ी उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई है या साइड इफ़ेक्ट के शिकार बने हैं। तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सलाह के बगैर ये मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए।
इसके अलावा लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग और नई ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जिसकी वजह से आपकी जो पेनिस की जो खून की नसें हैं उसका फ्लो में इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आपको विदाउट मेडिकेशन और विदाउट एनी इन्वेजिव ट्रीटमेंट आपको लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस, पिनाइल इंजेक्शन थेरेपी, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। सर्जिकल ट्रीटमेंट का बारे में हम देखेंगे जिसमें पिनाइल इम्प्लांट है जिसका वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमनली यूज्ड है। हालांकि अपने देश में अभी भी बहुत कॉमनली ये यूज़ नहीं होता है। पिनाइल इम्प्लांट्स का अगर हम लोग सेटिस्फैक्शन देखें तो मैक्सिमम पेशेंट एंड पार्टनर सेटिस्फैक्शन रेट जिस ट्रीटमेंट में है वो पिनाइल इम्प्लांट है। जिस इन सारी मोडेलिटीज़ इनके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाले वीडियोस में लेंगे। तो ये थी कुछ बातें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो आपको क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट जो आपके पास है उसकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहेगी। अगर आपको मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम और इरेक्टाइल फंक्शन के बारे में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।